काशी ही वह आध्यात्म के दृष्टि से नगरी है जो तीर्थ, पुरी और मोक्षदायिनी का तीनों ही सम्मान प्राप्त करती है। आज काशी में काशी विश्वनाथ के मुकदमे के अलावा लगभग 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आज भी मंदिरों के भग्नावशेष पर मंदिर विद्यमान है। उन मंदिरों पर बनी हुई मस्जिद है और उनके भी निवारण समाधान के लिए हम लोग न्यायालय के दरवाजे पर पुनः याचिका डाल के अपनी बात न्यायालय के माध्यम से ये धार्मिक सांस्कृतिक न्याय पाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। नमस्कार। अभी हमारे साथ अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी है जो वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर के खटले के केस के अधिवक्ता है। जिस तरह ज्ञानवापी मंदिर के बारे में केस अभी चर्चा में है, उसी तरह वाराणसी के और भी कुछ मंदिर जिस पर धर्मांधों ने अतिक्रमण किया है, उसके बारे में सद्य स्थिति क्या है ये हम उनसे जान के लेंगे। नमस्कार। ढेर सारे विद्वान भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति और सभ्यता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे गुणीजनों का यहाँ पदार्पण हुआ, उनका आगमन हुआ है। उनके सानिध्य से हमें बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने का अवसर मिल रहा है। इतने संत महात्मा, राष्ट्रभक्त, धर्म प्रेमी, धर्म योद्धा, भारत माता के सपूत आए हुए हैं। उन सबका सानिध्य पाकर हमें बड़ा ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और मैं मदन मोहन यादव वाराणसी से हूँ। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के प्रकरण में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूँ और कृष्ण जन्मभूमि में चल रहे मुकदमे का याचिका करता हूँ। और सौभाग्य यह रहा है कि बचपन में ही राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवक के रूप में अपने जीवन का 3 वर्ष पूरी तरह राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्पित किया। उसके बाद पुनः स्नातक का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र हुआ। इन सब भावनाओं के साथ जुड़े होते हुए आज काशी में काशी विश्वनाथ के मुकदमे के अलावा लगभग 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आज भी मंदिरों के भग्नावशेष पर मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर नहीं, मस्जिद है। उन मंदिरों पर बनी हुई मस्जिद और उनके भी निवारण समाधान के लिए हम लोग न्यायालय के दरवाजे पर पुनः याचिका डाल के अपनी बात न्यायालय के माध्यम से ये धार्मिक सांस्कृतिक न्याय पाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसमें कृतिवासेश्वर, ओमकारेश्वर, लाट भैरव, बिंदु माधव, ये जो प्रमुख तीर्थस्थली काशी की रही है, वहाँ पे बनी हुई मस्जिदें हिंदू जनमानस को चिढ़ाती हैं, उनको दुखित करती हैं। और काशी है, काशी वैसे ही है जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना, काबा है। परंतु हमारी हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा में काशी का वह स्थान है, काशी ही वह आध्यात्म के दृष्टि से नगरी है जो तीर्थ, पुरी और मोक्षदायिनी का तीनों ही सम्मान प्राप्त करती है। ऐसा कोई नगर काशी में नहीं है जिसको तीर्थ, पुरी और मोक्षदायिनी नगर का सम्मान प्राप्त हो हमारी आध्यात्मिक धारा में। यादव जी, जो आप केस दर्ज करने वाले हैं, उसकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? इस मामले में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष आने वाले हैं और इसमें ढेर सारे सहयोगियों का, साथियों का, जो भी हिंदू स्वाभिमानी हैं, धर्म योद्धा है, उनको भी शामिल कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक ऐसे मामलों में लोग आएँ, धर्म की लड़ाई में शामिल हों। वो अधिवक्ता हों, याचिकाकर्ता हों, संत समाज हों, सामाजिक जीवन में और भी कार्य करने वाले लोग हों, उनकी संख्या अधिक से अधिक हो, सहभागिता अधिक से अधिक हो। तो अगले महीने में हम लोग इस मामले को और भी न्यायालय के समक्ष क्रमशः सहने सहने लाने वाले हैं। यादव जी, ये केस कौन से न्यायालय में दर्ज किया जाएगा और कितने मंदिरों का केस? 10 ही मंदिरों का केस होगा या फिर कुछ मंदिरों का केस दर्ज होगा? मुख्यतः तो जो काशी में है वो लगभग 10 स्थान हैं और जो 10 स्थान है उनमें उनको चिन्हित कर लिया गया है। तो उसमें हमें साक्ष्य उपलब्ध जो ब्रिटिश आर्काइव में है या भारत सरकार के गजेटियर में उसका उल्लेख है, तो उनका साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और उनका जो रिकॉर्ड है
जिलाधिकारी के रिकॉर्ड रूम में रहता है या उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड विभाग के पास उनके ढेर सारे साक्ष्य पड़े हैं, उनको धीरे धीरे सैन्य इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये लंबी लड़ाई है और उस पर हम पुनः इसको कायदे से आरंभ करने वाले हैं, जिससे यह जो पददलित करने वाले हिंदू समाज के स्थान है उनको पुनः सम्मान प्राप्त हो और हिंदू समाज गौरव से उन्हें अपना प्राप्त कर सके। धन्यवाद यादव जी।